हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज का। तो देखो क्वेश्चन क्या है। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। ठीक है, हम क्या करेंगे, n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसमें 1 पुट करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, देखेंगे क्या क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 8 की पावर 1 जो कि कितना हो जाएगा, 8 से एंड हो रहा है। 8 की पावर 2 करोगे तो वो 4 से एंड हो रहा है। 8 की पावर 3 करोगे तो वो आएगा 512, तो वो 2 से एंड होगा। एंड 8 की पावर 4 करोगे तो ये होगा आपका 6 से एंड। ठीक है, डिजिट लास्ट में। तो 8 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 6 से हो रहा है। 4 6 2 आ रहे हैं इसमें, बट 0 नहीं आ रहा, तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये 0 से ही एंड नहीं होगा। और वैसे भी आपको पता है किसी नंबर को 0 डिजिट से एंड होना है तो उसमें प्राइम फैक्टर के तौर पे 2 और 5 जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज हमें पता है, ज्योमेट्रिकली कैसे पता करते हैं कि ग्राफ एक्स एक्स को जितनी जगह पे कट कर रहा है या टच कर रहा है वो हमारे नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन जगह यहाँ पे एक्स एक्स को कट कर रहा है तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो आपकी लाइन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे y की वैल्यू ऑलवेज जीरो रहती है, ये वाली लाइन y इक्वल टू जीरो होगी। एंड y इक्वल टू -6 नीचे होगी, यहाँ पे ये y इक्वल टू -6 होगी। अब पूछा इससे ये किस तरह के सॉल्यूशन है इसके पास, तो हम बता देंगे कि दो अगर लाइन पैरेलल जा रही हैं तो वो एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करती, तो उनका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है हमारा आंसर। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। फोर्थ क्वेश्चन, x इक्वल टू 0.3 है, इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.9 के इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू, ये अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.9 के इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा आपका 3 3 जा 9, तो 2 डेसिमल इधर आएगा, तो 0.09 माइनस 0.9 के इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0.09 इक्वल टू 0.9 के। ठीक है, के इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0.09 अपॉन में 0.9। ठीक है, ये डेसिमल कट जाएंगे आपस में, तो अच्छा एक 2 डेसिमल इधर है इसमें, यहाँ पे 1 डेसिमल इधर है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 10 या 90, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, दो कंसेक्यूटिव टर्म चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं। n इक्वल टू 1 पुट करो तो a1 इक्वल टू हो जाएगा ये 5 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, -7 -2। a2 निकालोगे तो n की जगह पर 2 पुट कर दो, 5 2 जा 10 -7 कितना आएगा 3। तो हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए d की वैल्यू, तो d की वैल्यू कैसे मिलती है, a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू 5। 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P dividing the line segment joining the points A 1,3 and B 4,6 in the ratio 2:1 R। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला से हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो देखो एक कोऑर्डिनेट का भी निकाल लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, दोनों का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है ये। तो क्या होता है, देखो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ के 4,6 है कोऑर्डिनेट, ये है 1,3 और ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। ये किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट निकाल लो, x कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा, m1 x2 4 प्लस m2 x1 ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन में क्या आता है m1 प्लस m2 2 + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 4 2 जा 8 और 1 9 अपॉन में 2 1 3 3 3 जा 9, तो आपका x कोऑर्डिनेट 3 आ गया। ठीक है, तो x जहाँ पे 3 आ रहा है
यही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों निकालने की नीड नहीं है हमें, ठीक है। अब देखो, if the distance between the points a 4, p and b 1, 0 is 5 unit, then the value of p, हमें p की वैल्यू बतानी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता ही है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर करते हैं, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो p माइनस 0, p का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट दे रखा है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये रूट हट जाएगा, 4 माइनस 1 3 रह गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे पी स्क्वायर लिख दो, इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9, 9 इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 9, विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 25 माइनस 9 16, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं हमें और दोनों क्या बताए गए, सिमिलर बताए गए हमें। तो सिमिलर होते हैं दो ट्रायंगल तो क्या होते हैं, सीपीएसटी से उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। और एसी दे रखा है आपको, बीसी दे रखा है, आरक्यू दे रखा है और आरपी दे रखे हैं। हमें पी आर या आरपी की वैल्यू एक्स है और उसकी वैल्यू निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इस कितना होगा। देखो कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो हमें साइड्स यहाँ पे दे रखी है, तो साइड से मतलब है। अब आप ये देखो, ये वाली साइड आपको देनी रखी है ए बी, तो वो वाली साइड को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी दो साइड्स का रेशियो ले लेते हैं हम लोग। ए बी वाली नहीं लेंगे, हम करेंगे बी सी अपॉन में पी आर, बी सी अपॉन में पी आर इक्वल रखेंगे किसके, ए सी अपॉन में क्यू आर, ए सी अपॉन में क्यू आर। दिस इम्प्लाइज बी सी की वैल्यू कितनी है 5, पी आर की वैल्यू एक्स है, ए सी आपको 6 दे रखा है और बी सी आप क्यू आर आपको कितना दे रखा है 3, तो 3 2 जा 6 और x उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 5/2, x इक्वल टू 5/2 और इससे डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो आपका 2.5 आप राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर AB and AC are tangent to the circle with center O such that BAC equal to 40, BAC यानी ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है और ये दो टेंजेंट है, ठीक है। देन एंगल BOC इज इक्वल टू, हमें ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये फिगर क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, चारों एंगल का सम कितना होगा 360। और आपको पता है ये जो टेंजेंट होते हैं रेडियस पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच में भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, तो हमें 3 एंगल पता है, एक निकालना है और चारों का सम होता है 360, तो कर देंगे इसको सॉल्व। अब बोलोगे एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। बी कितना है 90, ये भी 90, 180 हो गया, 180 और 40 220, तो ये हो जाएगा आपका 220 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360, एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 220 करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 140 डिग्री, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अ सर्कल इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स पैरेलल टेंजेंट। एक सर्कल है हमारा, रेडियस 3 सेंटीमीटर, चलो ये रेडियस बना लिया हमने। अब कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स पैरेलल टेंजेंट, इसके पैरेलल टेंजेंट बनाने हैं दो हमें, तो इसके पैरेलल टेंजेंट तो यहाँ पे बनेंगे, ये गया एक और एक यहाँ पे गया, इनके बीच में डिस्टेंस बतानी है। तो देखो ये रेडियस है तो ये भी होगा रेडियस सर्कल का, और एक रेडियस इधर है आपका, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ sin 90 + cos 60 sec 45 + tan 45 निकालना है। तो sin 90 कितना होता है वैल्यू, sin 90 का होता है 1 एंड cos 60 का होगा आपका 1/2, ये आपको रेशियो याद होनी चाहिए। एंड sec 45, देखो cos 45 कितना होता है 1/√2,
तो sec 45 उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल, तो वो √2 हो जाएगा। प्लस tan 45 तो 1 होता है, सबको पता है। उसको सॉल्व कर लो, 2 बन जा 3 और 2 बन जा 2 प्लस 1, 3/2 अपॉन में √2 प्लस 1, तो आपका ये हो जाएगा 3/2 और √2 प्लस 1। अब आपका देखो ये आंसर मैच हो रहा है नहीं, 3/2। अब देखो आंसर आपका यहाँ पे मैच तो हो नहीं रहा, तो अब क्या करोगे, इसको रैशनलाइज कर दो, तो √2 माइनस 1 अपॉन में √2 माइनस 1, तो a प्लस बी, a माइनस बी से ये तो हो जाएगा 2 माइनस 1, बेसिकली 1 ही रह जाएगा ये तो ये हो जाएगा 3/2 √2 माइनस 1। अब देखो अब आंसर मैच होकर देगा, तो देखो ये आंसर आपका राइट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, 2 cos थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बहुत सिंपल है, cos थीटा 2 cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो 1 को इधर ले जाओ तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2। तो cos में 1/2 कब होता है, cos में 1/2 होता है 60 में, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 13 क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है। द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, इसकी जो शैडो पड़ रही है टावर की, ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। जब जो सन का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, तब हमें इसकी लेंथ बतानी है शैडो की कितनी होगी। तो देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस किस एंगल किस रेशियो में आते हैं, देखो आपको पता है PBP अपॉन में HHB, तो परपेंडिकुलर और बेस तो ये आते हैं देखो 10 में, तो ये आप लगा दो सीधे, 10 60 इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन में x, 10 60 की वैल्यू √3, 20 अपॉन में x इधर ले जाओगे 20 अपॉन √3 आ जाएगा आंसर, तो 20 अपॉन √3 ये आपका राइट आंसर हो गया। 14 इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है आपका पता है, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, सरकमफ्रेंस आती है यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे कितना लेना है 60 डिग्री लेना है, अपॉन में 360 है आपका, इंटू में 2 पाई का वैल्यू आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे है नहीं, तो 22/7 इंटू में r, रेडियस आपको 21 लेना है। तो ये हो गया आपका 0 से 0 गया 6 6 से 36 और 2 3 जा 6 3 7 जा 21 और 7 से 7 गया तो 22 रह गया आपका आंसर सिंपल, तो 22 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर AP और AQ इक्वल टू 3 दे रखे हैं, ये आपको 3 दे रखे हैं। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें ये शेडेड रीजन का एरिया बताना है, ये वाला कैसे करेंगे, देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सेक्टर ऑफ सर्कल वाले से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे, तो क्या होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू πr², बट उसके लिए हमें थीटा नहीं पता, तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको पता है क्वाड्रिलेटरल है, इन सभी का एंगल का सम कितना होता है 360, ये 90 ये 90 ये 60, तो 360 में से इन तीनों का एडिशन घटा दो, ये आपका एंगल आ जाएगा बचा हुआ, तो 90 90 180, 180 और 60 कितना हो जाएगा 240, तो 360 में से 240 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया आपका हो जाएगा 120, तो थीटा का एंगल आ गया आपका 120 और आर आपको दे रखा है ये 3, तो लगा दो 120 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू, पाई में आंसर दे रखा तो पाई की वैल्यू लगाने की नीड नहीं है, आर की जगह पर 3 का स्क्वायर कर दो, 0 से 0 12 3 जा 36 और 3 से 1 पावर गया तो 3 पाई आपका आंसर आ गया ये, तो 3 पाई आपका राइट आंसर हो गया। 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at most one head, at most ज्यादा से ज्यादा वन हेड होना चाहिए। तो देखो 2 कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कैसा बनता है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या होते हैं, या तो दोनों हेड आ सकते हैं
ये दोनों में टेल आ सकता है, या एक में टेल दूसरे में हेड, या फिर पहले में हेड दूसरे में टेल। ये टोटल आउटकम्स हो गए। अब उसने कहा हमसे कि एटमोस्ट वन हेड, यानी मैक्सिमम वन हेड हो सकता है, दो नहीं चलेंगे। तो दो हैं यहाँ पे, ये हमारे फेवर में नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकते हैं, कम से कम कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपका फेवर में आएगा रिजल्ट, ये आएगा फेवर में, ये आएगा फेवर में। तो फेवर में आपके रिजल्ट कितने हो गए 3, अपॉन में टोटल कितने थे पॉसिबल आउटकम्स 4, तो 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आपको पता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो हमने होने की प्रोबेबिलिटी पी मानी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेते हैं, प्लस ना होने की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, इक्वल टू क्या होता है, दोनों का समपन होता है। हमें पूछा क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री तो यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी दे रखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये रहा, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1। तो इसको इधर ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस पी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 माइनस पी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, द टाइम इन द सेकंड टेकन बाय 150 एथलीट टू रन अ 100 मीटर हडल रेस आर टेबलेट शो। इस टेबल में दे रखा है, यहाँ पे टाइम है ये आपका सेकंड्स में, एंड नंबर ऑफ एथलीट्स नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द एथलीट्स हु कंप्लीट द रेस इन लेस देन 17 सेकंड। 17 सेकंड से कम समय में कितने एथलीट ऐसे थे जिन्होंने कंप्लीट कर ली रेस। तो देखो 17 से कम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 17 से कम सेकंड यहाँ पे भी है, और यहाँ पर भी है, यानी 16 से 17 तक यहाँ के थे, तो ये भी काउंट किया जाएगा। तो ये 4 वाले केस ऐड कर दो, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 71, 1 और 1 2, 7 और 1 8, 82 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं इस पे करता हूँ पेपर पे, मैं सोच रहा था यहीं पे हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अच्छे से देखना, ठीक है। इन द गिवन फिगर अ स्फीयर सर्कमस्क्राइब अ राइट सर्कुलर कौन। ये स्फीयर है, इसमें क्या है राइट सर्कुलर, राइट कौन है, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी है 8, इसकी हाइट 8 है, एंड रेडियस ऑफ द बेस कितना है 30, सॉरी 3, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई, स्फीयर का हम कैपिटल आर मान लेंगे, रेडियस क्यू हो जाएगा, अपॉन में आएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, और हमें इसका स्मॉल आर का वैल्यू पता है, हाइट पता है, बट हमें कैपिटल आर वैल्यू नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे, वो देखो कैसे निकालोगे, इसमें ट्रिक पॉइंट है। इन अगर मैं इसके पॉइंट को और इसके पॉइंट को जोड़ दूं तो ये आपका डायमीटर हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूस भी है इसमें राइट कॉन में, राइट सर्कुलर कॉन में, तो आप हाइपोटेन्यूस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ये वाली डायमीटर का स्क्वायर कैसे आएगा, ये 8 है आपकी साइड और ये 3 था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी 3 है रेडियस, तो 6 हो जाएगा टोटल मिला के। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 6, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। तो स्क्वायर हटाओगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 10। हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो 10/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो आर की वैल्यू, ये कैपिटल आर है यहाँ पे क्योंकि स्फीयर का रेडियस है, तो आर की वैल्यू 5 लगा दो अब यहाँ पे, अब पुट कर दो वैल्यू को, 4/3 पाई से पाई कट गया, कैपिटल आर की वैल्यू लगा दो 5 का क्यूब अपॉन में स्मॉल आर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू में हाइट कितना 8। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो क्या करेंगे इसमें, इसको लिख सकते हो आप 4/3, 5 का क्यूब को लिख सकते हो आप 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड ये आपका नीचे आएगा अपॉन में, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 8, तो 4 2 जा 8, और कुछ कट रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 125 अपॉन में 3 3 जा 9 3 जा 27, और ये 27 इंटू 2 54, आपका ये कितना आ गया रेशियो, जो कि हमारा सही आंसर है, राइट आंसर। तो असर तो आपका राइट हो गया। एंड क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये आपका
रीजन भी सही है, तो आप क्या लिखोगे आंसर में? असर्शन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ये सही बता रहा है, सही एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इन एपी इज गिवन बाय द फॉर्मूला। एन टर्म्स का सम किससे होता है? एस एन इक्वल टू 2n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है क्या? नहीं होता ना, n/2 होता है यहाँ पे, तब जाके हम बोल सकते थे। तो ये तो गलत है, ये इन्होंने मुझे लग रहा है आई थिंक अपोजिट दे दिया है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ 258 इज 345। इस जो एपी है हमारी उसके 15 टर्म्स का सम कितना होगा? तो S15 निकाल लो, n/2 करोगे यानी 15/2, 2a, ए कितना आपका फर्स्ट टर्म 2 प्लस n-1 यानी 15-1 यानी 14 इंटू में डी कितना आएगा? a2 माइनस a1 करो, 5 - 2 3। ये सॉल्व कर लो, 15/2, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा आपका 42। 15 इंटू में ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 15 की 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 5 कैरी 4 34। ठीक है, तो ये तो राइट आंसर आपका। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे दे रखे हैं बट इनका आंसर आपको पता चल गया है। अगर ये ऊपर नीचे दे रखे हैं तो देख लेना, वैसे तो असर्शन ये होना चाहिए और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, तो आप अपने हिसाब से लगा देना कि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रखा है क्वेश्चन को। ठीक है।